इस वीडियो में आपको 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप जो है ईजिली दे पाएंगे। इस पैसेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पावर फूड्स। पावर फूड क्या है? आंसर, पावर फूड्स आर फूड्स दैट प्रोवाइड रिच लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। क्वेश्चन 2, what is the advantage of including onions and garlic in our diet? Answer, sulfur compounds in onions and garlic help in absorption of iron and zinc from chickpeas, which is beneficial for body. Question 3, suggest a quick recipe and chickpea and onion with chickpea and onions. Answer, a quick recipe is chickpea salad with chopped onion, चाट मसाला एंड सिलेंट्रो। क्वेश्चन 4, वाई इज यग हर्ट एंड बनानाज एंड इनरिचिंग पावर फूड? आंसर, यंग हर्ट एंड बनानाज टुगेदर हेल्प रिस्टोर एनर्जी आफ्टर एक्सरसाइज। यग हर्ट प्रोवाइड्स प्रोटीन टू प्रिजर्व मसल्स while bananas provide carbohydrates for refueling energy and reducing soreness। ये है योगहर्ट बोल दो इसको। क्वेश्चन 5, वाई इज ग्रीन टी इज रिकमेंडेड पावर फूड? आंसर, ग्रीन टी इज रिच इन कैटेचिन्स दैट प्रोवाइड ऑक्सीडेटिव सेल डैमेज एंड एडिंग लेमन जूस हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब देम बेटर। क्वेश्चन 6, द की टू एंजॉय पावर फूड इज। इसमें फर्स्ट है यूज ऑफ सीजन फ्रेश फूड्स, सेकंड है आइडेंटिफाइंग वंस चॉइस ऑफ फ्लेवर, नेक्स्ट प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ फूड पावर फूड। तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी जो ऑप्शन इसमें राइट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग। आपको इसका मीनिंग बताना है, क्या होगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू इंक्लूड। इसमें जो ऑप्शन बी है ये राइट होगा, टू इंक्लूड। क्वेश्चन 8, आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू एनीमिया। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 9, वाइल वी एक्सरसाइज वी डैश ग्लूकोज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है? बर्न। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 10, एडिंग लेमन जूस टू ग्रीन टी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। जो लेमन जूस है वो ग्रीन टी में ऐड करना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका आंसर है इट मेक्स कैचिन्स मोर एब्जॉर्बेबल बाय द बॉडी। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है सेक्शन बी ग्रामर। क्वेश्चन 2, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपको कोई 5 अटेम्प्ट करनी है। इसमें फर्स्ट है इट वाज डैश यूनिक साइट। तो इसमें जो यहाँ पे वैसे तो अगर आप देखेंगे तो AEIOU ये वोवल हैं, इनके हाथ एन लगता है, लेकिन यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि जो यहाँ पे यू, आपको यू नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? साउंड देखनी है। साउंड वाउल की आनी चाहिए। अगर साउंड वाउल की आ रही है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट की आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए। तो इसके अंदर जो अपना आर्टिकल आएगा ये ए आएगा। ऑप्शन बी राइट। सेकंड है द मूवी डैश स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल। यानी कि मूवी जो है क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड। द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल डैश प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अगले महीने में क्या करेंगे? वी हैव कंप्लीटेड। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 4, ही सेड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। इसमें यहाँ पे आपको वो जो क्या है नरेशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फोर्थ वाले में ये आएगा अपना ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। मेहनत करो वरना क्या हो जाओगे? तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? शुड। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है 6th, डैश यू हैव ए कप ऑफ टी। तो इसमें आएगा वुड।
ऑप्शन सी राइट। वुड यू हैव कप ऑफ टी, इसमें ऑप्शन सी जो है क्या रहेगा अपना राइट। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे अपने पास आ जाता डैश, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ डैश गॉड ब्लेस यू, तो इसमें कौन सा मॉडल आएगा इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डैश गॉड ब्लेस यू, तो इसमें कौन सा मॉडल आएगा कमेंट में इसका आंसर दें। सेक्शन सी, ये आपका राइटिंग स्किल्स है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू एमएस हरियाणा पब्लिशिंग हाउस कंप्लेनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड द बुक यू ऑर्डर्ड टू सप्लाई। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको गलत बुक मिल गई है, वो बुक आपको चेंज करवानी है। सबसे पहले जहाँ से आपको बुक मिली है उसका एड्रेस लिखना है आपको, नीचे सब्जेक्ट लिखना है, बीच में यहाँ पे आपको मैटर समझाना है कि आपको 10th क्लास की बुक चाहिए थी, इन्होंने आपको जो है 9th क्लास की बुक प्रोवाइड करवा दी। इसी के अलावा और कुछ भी जो लिखना वो भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे योर फेथफुली अमित नाम जो भी है आपका। इसी के ओर में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, 40 वर्ड में ये आपकी होनी चाहिए। आपको जो कंप्लीट रेस्क्यू वर्क है जो पड़ोसी गाँवों के द्वारा चलाया गया था उसकी डिटेल आपको लिखनी है। सबसे ऊपर आपको टॉपिक लिखना है ट्रेन एक्सीडेंट नियर हिसार, जो भी जगह हुआ है वो लिखना है। ए मेजर ट्रेन एक्सीडेंट ओक्यूर्ड नियर हिसार यस्टरडे मॉर्निंग, 2 कंपार्टमेंट derailed causing serious injuries and loss of several lives. The local villagers immediately reached the spot and helped in the rescue operations. Before the arriving of authority, ambulance and rescue team reached the injured to nearby hospital. नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें है क्वेश्चन 4, आपको पैसेज को पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू द अबो पैसेज। ऊपर जो पैसेज दिया गया इसमें आई किसके लिए यूज़ किया गया है, एनी फ्रैंक के लिए। नेक्स्ट है सेकंड बी, हाउ मैनी पीपल कैन सी कॉल हर फ्रेंड्स, 30 पीपल। क्वेश्चन सी, होम डज सी रिगार्ड एज हर ट्रू फ्रेंड, उसका ट्रू फ्रेंड कौन था, डायरी। डायरी का उसने क्या नाम रखा हुआ था, डायरी का किटी। क्वेश्चन 4, वाई डज सी स्टार्ट राइटिंग द डायरी। आंसर, she feel lonely and has no true friends to confide in, so she starts writing her thoughts in a diary. उसका कोई lonely यानी कि वो अकेली थी, उसका कोई true friend नहीं था, इसलिए वो डायरी लिखती थी। नेक्स्ट है, find a word from the passage which mean trust someone to tell a secret। किसी पे विश्वास करना था कि उसको अपने सीक्रेट बता सकें, तो उसका आपको मीनिंग बताना है जो इस पैसेज में यूज़ हुआ है, तो उसके लिए इस जगह यूज़ कर सकते हैं हम कन्फाइड। इसी की ओर में स्टेंजा दिया गया, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। आई इट किसके लिए स्टैंड, किसके लिए यूज हुआ है, वर्ल्ड के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज आई सिंबॉलिक फॉर। आइस जो है किसका सिंबलाइज है, हेटर्ड का। नेक्स्ट है, विच 2 थिंग्स द पोइट थिंग्स आर गुड इनफ फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो 2 चीज़ हैं, फायर एंड आइस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। राइम स्कीम है ABABA। नेक्स्ट है, नेम द पोइम एंड पोइट। पोइम का नाम है द फायर एंड आइस, पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन 5, डिड द लेटर रीच टू गॉड, वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो। क्या वो लेटर भगवान तक पहुंचा। आंसर है, नो द लेटर डिड नॉट रीच गॉड, द पोस्टमैन नोटिस्ड द लेटर एड्रेस टू गॉड एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, सो ही सेंट ए रिप्लाई टू हिम। शी एंड हिज स्टाफ कलेक्टेड 70 पीसेज एंड सेंट इट टू लेंचो टू हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड। क्वेश्चन 6, हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। किस तरह से जो इनॉग्रेशन था उसको डिस्क्राइब किया गया है। आंसर, द इनॉग्रेशन मेक्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका इन 1994 विद नेल्सन मंडेला becoming the first black president. He was sworn in on 10 May 1994 as Pretoria in a grand ceremony attended by a large number of international leaders and dignitaries from around the world. This event symbolized the triumph of democracy and equality as South Africa emerged from decades of a racial
oppressions. Next time, Mandela's inauguration was not a only personal achievement but also a historic moment for the nation, reflecting hope, unity, and beginning of a new era. Next, question 7. What is the central idea of the Ball poem? Central idea लिखना है. Answer. The central idea of the Ball poem by, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन बेरीमन के द्वारा. Is to understand and accept the nature of loss as a part of life. The poem conveys that gaining and losing are natural experiences, and one must face them with patience and maturity. The boy, having lost his ball for the first time, learns the significance of loss and the responsibilities that comes with it, making his emotional growth and understanding of life's reality. Question 8. What did Griffin do inside a big London store? इसका आंसर है Inside the London store, Griffin stole clothing, food and money to survive and remain inconspicuous. He dressed himself in warm clothes, including shoes and a hat, to cover his invisible body, ate and drank the food he found, and rested on a pile of quilt. The next morning when the store employees arrived, he quickly fled, removing his clothes to become invisible again, showcasing his cunning एंड रिसोर्सफुलनेस. यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है. वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं. PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है 8, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है. चैप्टर यानी कि लेसन, ये कौन से लेसन से लिया गया है और इसके राइटर का नाम क्या है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दें. लास्ट वाला जो लेसन है कौन से चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर का नाम क्या है. यदि आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.